हम कब से कह रहे हैं हाफिज सईद का तो इंसाफ होगा। हाफिज सईद को तो आप लोग भी जानते हैं कि कितना बड़ा सरदर्द पाकिस्तान के लिए हाफिज सईद है, जो आपके नेताओं को खुली चुनौती दे रहा है, जहां नेताओं की हैसियत नहीं है इतनी बोलने की कि अगर वो ये बोल जाए कि प्रत्यर्पण कर दें और हम भारत को सौंप देंगे तो हंगामा मच जाए पाकिस्तान में। वहां तो ये तक बातें होने लगी है कि इस सरकार को ही हटा दिया जाए। आतंकी कह रहा है, तला सईद कह रहा है, आतंकी का बेटा कह रहा है, चुनौती दे रहा है आपके नेताओं को जिनकी सरकार है। ये तो हालत है वहाँ। देखिए वो तो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है हाफिज सईद का, तो कोई भी गूगल करे मिल जाएगा उसको। वो यहाँ पर अगर ये हीरो बनाते हैं तो बनाया करें, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि वो टेररिस्ट है। yes. मैं खुद मानती हूँ, यहाँ बहुत से लोग मानते हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोग को चाहिए और बिलावल अगर कह रहे हैं तो यकीनन बिलावल कहीं ना कहीं से परमिशन लेके बात कर रहे होंगे। हमारे पॉलिटिशियंस की इतनी हिम्मत तो परमिशन लेकर बात कर रहे होंगे। आप कह रही हैं परमिशन लेकर बात कर रहे होंगे। किसकी परमिशन? किसकी परमिशन? जाहिर है, हाँ, जाहिर है किसकी परमिशन ले रहे होगे? एस्टैब्लिशमेंट की परमिशन लेके बात की। एस्टैब्लिशमेंट कौन है आरजू पाकिस्तान में? एस्टैब्लिशमेंट कौन है? एस्टैब्लिशमेंट, मैं एक बार पूछना चाह रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट कौन है आरजू? देखिए एस्टैब्लिशमेंट में सभी आ जाते हैं, उसमें कई इदारे आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो मिलिट्री आ जाती है, हमारी आर्मी आ जाती है। आप कह रही बिलावल भुट्टो ने आर्मी से परमिशन लेकर, अब ये बड़ी खबर है सुन लीजिए, बिलावल भुट्टो ने आर्मी से परमिशन लेकर ये बयान दिया होगा। अब इसका मतलब क्या है? मेजर तूर के पास जा रही हूं, जरा मेजर तूर को लीजिए और फकर साहब को लीजिए। मेजर तूर, आर्मी से परमिशन लेकर ही बिलावल भुट्टो ऐसा बयान देंगे, वरना वो नहीं दे सकते हैं। यहां तहव्वुर राणा है, वो सच उगल रहा है, वो बता रहा है एसआई और सेना कैसे 26/11 के पीछे थी, लेकिन आर्मी वहां पर डिक्टेट कर रही है। क्या चल रहा है? प्लान क्या चल रहा है? पहली चीज तो सुचारिता जी, जो इंडिया से डेलीगेशन नियुक्त हुई थी ऑप सिंदूर के बारे में बताने के लिए, तो उसके पलटवार जो डेलीगेशन पाकिस्तान ने फौरन भेजी अलग अलग मुल्कों में, वहां से जिस तरीके का रिबटल और फीडबैक आया पाकिस्तान की ये डेलीगेशन को लेके, ये फीडबैक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की को बताया गया और बताया गया कि पूरी दुनिया में काफी आक्रोश है और गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरीके से पहलगाम का जो आतंकवादी हमला था वो किस तरीके से अंजाम दिया गया, और इसको मन में रखते हुए पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर में आई है, और प्रेशर को कुछ हद तक कम करने के लिए और पाकिस्तान की इमेज को, कुछ छवि को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने बिलावल भुट्टो को ये परमिशन दी है कि वो ये बयानबाजी कर सकते हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल तो बिलावल भुट्टो ने खुद पूछा था कि रात के समय में कौन हमला करता है। अब वो तो खुद लश्कर-ए-तैयबा बताएगी कि रात के समय में कौन हमला करेगा, क्योंकि अब इतना बड़ा बयान देने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है बिलावल भुट्टो को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्योंकि ये जो बयानबाजी आई है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने डिसोन कर दिया है, नकार कर दिया है पूरी लश्कर-ए-तैयबा को। क्योंकि अगर आपने उनकी सरगना को ही बोल दिया कि आपको हम पकड़ा सकते हैं हिंदुस्तान को, तो अब बचा क्या है? तो देखिए खलबली मचेगी, और हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाएगी, और आने वाले समय में क्या पता पॉलिटिकल पार्टीज के बीचों बीच रिफ्ट हो जाए। हाँ। जो ऑर्थोडॉक्स पार्टीज हैं, जिनकी तंजीमों के लिए सपोर्ट है, वो अलग हो जाए, तो आने वाले 2 हफ्ते में काफी गदर होने की संभावना। मेजर तूर, ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान के आंखों के सामने आतंकवाद वहां बढ़ता रहा, भारत पर हमला हुआ, 26/11 हुआ, सब जानते थे हाफिज सईद शामिल है, सब जानते हैं। वहां फकर साहब बैठे हुए ये भी जानते हैं कि किस तरह से आईएसआई और सेना के हाथ के बिना कुछ नहीं होता है पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद किसी ने कभी ये कहा नहीं कि हाफिज सईद को सौंप देंगे। आज अगर सौंपने की बात हो रही है, मैंने कहा कि ये बोल बदले कैसे हैं, मैं इस पर भरोसा नहीं कर रही हूं, लेकिन ये बोल बदले कैसे हैं फकर साहब के आज बिलावल भुट्टो ये कहेंगे कि सौंप दो इन आतंकियों को भारत को, आप हमें, और वहां हंगामा हो जाए। वो तला सईद जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो कह रहा है मेरे पिता को कैसे सौंप देंगे, ये कौन से, ये मुसलमान ही नहीं है, ये गद्दार है, ये देशद्रोही है।
थैंक यू वेरी मच सुचारिता। जहाँ तक बात है स्टेटमेंट की बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और अल जजीरा के साथ बहुत बड़ा इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये बात की है। लाजमी सी बात है, ये पूरी दुनिया में देखा गया और पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने उसको उठाया, उसके एडिटोरियल्स बने इसके ऊपर। लेकिन जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि उनका बेटा सईद का बेटा तलहा सईद उठ के ये कहता है कि बड़ा हंगामा कर देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते वो। सबको पता है कि वो क्या है, उनकी मतलब चाबी किधर है और उनकी ताकत क्या है, वो सबको पता है। कोई ऐसे नहीं है कि अगर वो कर सकते तो अभी तक कर चुके होते। उनके फादर को अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशन से, तो पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालते हैं ना कि आप इसको जो है इस लिस्ट से निकाल दें। पाकिस्तान अमेरिका के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैठते हैं, पाकिस्तान के DGI बैठते हैं, पाकिस्तान के DGI SPR भी बैठे हुए थे 19 जून को। वहाँ पे 2 घंटे मतलब लंच पे वो बैठे थे, तो वहाँ पे कह देते कि यार इनको निकाल दो, और मैं कहता हूँ कि शायद वो निकाल भी देते, लेकिन क्यों कहें? मतलब these are the liabilities of Pakistan, I think so। मतलब nobody support them। कितने लोग इनको support कर रहे हैं पाकिस्तान के, कितने मैं फकर साहब ये कह रही हूँ, पहली बात मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगी, और मैं ये जानती हूँ कि आप आतंकवाद और टेररिज्म के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए सच बोलेंगे फकर साहब। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या हाफिज सईद आतंकी नहीं है? क्या हाफिज सईद ने आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया है? जेल में क्यों बैठा है हाफिज सईद? मोस्ट वांटेड लिस्ट में क्यों है हाफिज सईद? तो इसीलिए आज तक कोई आवाज क्यों नहीं उठी पाकिस्तान में इसे सौंपने के लिए? अभी जो हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सरप्राइज है कि नहीं है? नो। देखिए, आप ये जो बात कर रही है ना, ये बात खैर ये बिल्कुल आपके यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। कौन उठता है कि यार ये किसी के हवाले कर दो, ये या ये कर दो, या ये कर दो। पाकिस्तान आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का वर्ड देंगे, ये बात आप ना करें। पाकिस्तान का अगर कोई पॉलिटिशियन ये बात कर रहा है और एक ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक पार्टी को चेयर कर रहा है, चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और इस वक्त इस गवर्नमेंट का वो हिस्सा है, फॉर्मर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल, ठीक है, रहे हैं। तो अगर वो ये बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी पाकिस्तान इसके लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे कि जी आप इस सईद को इधर दे दो तो फलां को इधर दे दो। आप लोगों की डिमांड थी, पाकिस्तान के एक मेन पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दिया जो गवर्नमेंट का हिस्सा है इस वक्त, मौजूदा गवर्नमेंट का। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को उसको वेलकम करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर कहें कि जी ये पहले क्यों नहीं कहा, अब क्यों कहा। देखिए, बॉल आप लोगों के कोर्ट में आ गई है। फकर साहब देखिए, वहां पर मैं हैरान हूँ कि हाफिज सईद को पहले सर पर बिठा के रखो, उसके बाद कोई विदेश नीति में कोई चेंजेस होते हैं, आर्मी कोई डिक्टेट देती है, ISI कोई फरमान सुनाती है, फिर बिलावल भुट्टो ये बयान दे देते हैं कि हम इसे सौंप देंगे भारत को। आप जानते हैं ना वहां बैकलैश कैसा हो रहा है आतंकियों का, और वो तो होना ही है। कोई बयान दे दे, जो सरगना जिनको सर पर बिठाकर रखा है उसे वहां से फेंकने की बात कर दे, तो यही होगा। और ये हो रहा है वहां पर। ये जिस तरह का बयान आया है, मैं तो बिलावल भुट्टो पर भरोसा नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान में तख्ता पलट की बातें होने लगी हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट की बातें होने लगी हैं। कहते कि हमारे हवाले कर दे, सिंपल सी बात है। आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि सिंपल सी बात है हमारे हवाले, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी ना।